देखिए 13 नंबर क्या करा है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, किस में है, समांतर। देखिए एक त्रिभुज है, इसके जो क्या है कोण वह समांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। इसके बाद देखिए क्या करा है कि डिग्री में सबसे छोटा कोण, किसमें, डिग्री में। देखिए डिग्री में सबसे छोटा कोण संबंधे रेडियन में, किसमें, रेडियन में सबसे बड़े कोण, सबसे बड़े कोण का अनुपात दिया है। का अनुपात कितना दिया है, 60 संबंधे पाई दिया है। हो गया। तब कह रहा है कि तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए। क्या, तीनों कोणों का मान, तीनों कोण निकालना है। तीनों कोण अंश में निकालना है, किसमें, अंश में और रेडियन में। किसमें, अंश और रेडियन दोनों में निकालना है ना। देखो समांतर श्रेणी में कोण दोनों, जो त्रिभुज का कोण है वह समांतर श्रेणी में है, और डिग्री में सबसे छोटा कोण और रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात दिया है 60 संबंधे पाई। तब कह रहा है कि इसका जो त्रिभुज का तीनों कोण है अंश में भी ज्ञात करिए और रेडियन में भी ज्ञात करिए। तनि समझिए। देखिए डिग्री में सबसे छोटा कोण मान लीजिए, मान लेते हैं कि यह क्या है, चाहे इसको इसी तरह रहने दीजिए, अनुपात निकाल लेते हैं। देखो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण अंश में, किसमें, अंश में, तथा सबसे बड़ा कोण अंश में, सबसे बड़ा कोण किसमें, अंश में। देखिए सबसे छोटा कोण तो 60 के अनुपात में है। अब बड़े कोण को जब बदलेंगे किसमें, अंश में, रेडियन में है, अंश में बदलेंगे तो 180 बटा में किससे गुणा कर देंगे, पाई से गुणा करते हैं। रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटा पाई। अब देखा 60 से पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। इसका भाग दे दे रहे हैं। देखो 60 संबंधे 180 भाग देंगे तो 60 से क्या हो गया, 1 असंबंधे 60 तिया 180 हो गया। देखिए यही दोनों कोण बदल के कैसा हो गया, 1 संबंधे 3 के अनुपात में। तो सबसे छोटका कोण मान ला ए है और सबसे बड़का कोण बी, ए संबंधे बी 1 संबंधे 3 हो गया। अब यहाँ से मान रहे हैं, देखो समांतर श्रेणी में है ना, तो समांतर श्रेणी का एक परिभाषा होता है कि समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो क्रमागत अंकों का सर्वानुपात, क्या, और सर्वांतर। जैसे देखो 2 4 6 8, दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए, 2 हो गया, इनके बीच का 2, इनके बीच का 2। माने समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिनमें क्रमित युग्म में से घटाने पर एक नियत संख्या क्या हो, प्राप्त हो। तो 2 में से 4 में से 2 घटाए 2, 6 में से 4 घटाए 2, 8 में से 6 घटाए 2, तो सब में 2 आ रहा है, तो इसको कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं, सर्वांतर। माने सभी जगह अंतर क्या होगा, बराबर होगा। अब बताइए इस आधार पर अगर कोण माने, इस आधार पर, तो यह भी तो हो सकता है इस तरह कि 1 2 3 4, देखो घटाएंगे तो 1 1 का अंतर आ रहा है कि नहीं। तो देखो मान लेते हैं ना कि पहले का कोण क्या है, पहला कोण इस तरह, देखो सबसे छोटा कोण मान लेते हैं, सबसे छोटा कोण बराबर x हो गया। मध्य वाला कोण, बीच वाला मान लेते हैं 2x हो जाए कि नहीं। समांतर श्रेणी पर मानना है तो x 2x, और सबसे बड़ा मान लेंगे, सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा, 3x हो गया। अब जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो देखो जोड़ेंगे तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180, कुल मिला के 3 3 6x ना, 6x बराबर 180। अब 6 से भाग देंगे, 6 3, x का मान कितना अंश, 30 अंश। अब देखिए यहाँ पर a है तो ये छोटका कोण है, इसी को छोटका कोण माने a, यह मध्य वाला है b हो गया। हाँ बड़ा वाला b है। अब मान रख देते हैं x का, तो देखिए जो बड़ा वाला है वह 3 के अनुपात में, तो 3 तो ये है, x का मान उठा के ये क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए सबसे छोटा कोण क्या हो गया, a का मान सबसे छोटा कोण 30 अंश,
अब मध्य वाला कोण देखिए, मध्य वाला कोण 2x, तो 2 गुणे 30 कितना अंश 60 अंश। इसके बाद सबसे बड़ा वाला कोण क्या है b, इसका मान देखो पूरा 3 के अनुपात में है, तो 3 गुणे 30, 3 तिहाई 90 कितना हो गया 90 अंश। देखिए अंश में a का मान 30 और जो दूसर का है उसका मान 60 और सबसे बड़का का 90। ये तो अंश में उत्तर है। हमको बताना अभी किस में, अभी रेडियन में भी बताना। तो यहाँ देखिए 30 अंश को रेडियन में बदल देंगे तो 30 में कौन से गुणा पाई बटा 180। देखो 30 0 से 0 कट गया और 3 छक 18 पाई बटा में 6। ये देखो 30 अंश किस में बदल गया रेडियन में, यह सबसे छोटका कोण ये हो गया। 60 को बदलेंगे तो 60 गुणे पाई बटा 180 कट गया, 6 3 18 पाई बटा में 3। यह मध्य वाला कोण है। कौन कोण मध्य वाला। इसके बाद सबसे बड़ा वाला कोण, सबसे बड़ा वाला कोण 90 अंश है, तो 90 को अंश बदलेंगे तो पाई बटा 180। देखो कट गया 9 दूना के पाई बटा में 2। इस सबसे क्या है बड़का कोण है। तो अंश में तीनों यहाँ पर और रेडियन में तीनों यहाँ पर। देखिए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूले। पहला देखो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। माने थीटा का मान अगर 60 हो गया, यहाँ पर भी 60, तो मान कितना जाएगा 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 हो गया। इसके बाद देखिए उल्टा वाला चलते हैं। साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा होता है। क्या होता है 1 में कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। हाँ लिख लो जल्दी जल्दी। इसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब यहाँ से चल रहा है इम्पोर्टेंट। देखो कोण 90 माइनस थीटा के लिए, कोण 90 माइनस थीटा के लिए देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें सब प्लस होता है, ऐसे याद रखेंगे। देखो कोण 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं और बदलते हैं का मतलब साइन कास में बदलेगा, कास साइन में, टेन काट में, काट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। मतलब इस तरह कोण 90 माइनस थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है और चिन्ह प्लस रहता है। क्या रहता है प्लस। यहाँ देखिए अलग दूसरा वाला कोण 90 प्लस थीटा के लिए, कोण 90 प्लस थीटा के लिए इसमें देखिए कौन कौन प्लस होता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। हाँ कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। देखो याद कर कैसे करते हैं, इस तरह याद करेंगे। देखो हाँ 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस ये प्लस वाला है। देखो कोण 90 प्लस थीटा के लिए
कैसे याद करते हैं? कोण 90 प्लस थीटा के लिए कास और सेक प्लस होते हैं और सभी माइनस होते हैं, बदलते हैं। बदलते हैं का मतलब साइन कास में बदलता है, कास साइन में, टैन काट में। बदलते हैं का मतलब क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात इधर कुछ और रहेगा, इधर कुछ और रहेगा। तो किस तरह? कोण 90 प्लस थीटा के लिए कास और सेक प्लस होता है और सभी माइनस में होते हैं और क्या होते हैं? बदलते हैं, बदलते हैं। तो जानते हैं कि साइन कास में बदलता है और कास साइन में। देखिए कोण 180 माइनस थीटा के लिए, देखिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ध्यान से सुनिए कैसे याद करते हैं कि कोण 180 माइनस थीटा के लिए, किसके लिए? कोण 180 माइनस थीटा के लिए साइन और कोसेक प्लस होते हैं और सभी माइनस होते हैं, बदलते नहीं है। बदलते नहीं है का मतलब कि साइन कास में नहीं बदलेगा, साइन साइनी में रहता है, कास कासी में रहता है, टैन टैनी में रहता है। तो कैसे कहेंगे? कोण 180 माइनस थीटा के लिए साइन और कोसेक प्लस होता है और सभी माइनस में होते हैं, बदलते नहीं है। इसके बाद देखा 180 प्लस थीटा के लिए, कोण 180 प्लस थीटा के लिए देखिए साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। समझिए इसमें क्या है? देखो 180 माइनस वाला में साइन और कोसेक प्लस है, इसमें देखो टेन और कॉट प्लस है। कैसे याद करेंगे? इस तरह से देखो कोण 180 प्लस थीटा के लिए, कोण 180 प्लस थीटा के लिए टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं, बदलते नहीं है। बदलते नहीं का मतलब कि साइन साइनी में रहेगा लेकिन किस में रहेगा? माइनस में। तो कोण 180 प्लस थीटा के लिए टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, बदलते नहीं है। देखिए कोण 270 माइनस थीटा के लिए, देखो इसमें 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट प्लस है, यही टेन और कॉट इसमें जाता है प्लस बनने के लिए। 270 माइनस थीटा में टेन और कॉट प्लस होता है ना। देखो कैसे और बदलता भी है, देखिए कैसे का साइन 270 माइनस थीटा माइनस कास थीटा हो गया, फिर कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, टेन 270 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, फिर एक अभी बच रहा है सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। इसके बाद देखिए कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। देखो याद कैसे करते हैं? कोण 270 माइनस थीटा के लिए, कोण 270 माइनस थीटा के लिए टेन और कॉट प्लस होता है, टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं और बदलते हैं। कोण 270 माइनस थीटा के लिए टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं और बदलते हैं। तो साइन कास में बदल जाएगा तुरंत। इधर देखो प्लस वाला लिखते रहे, 270 प्लस थीटा, कोण
270 प्लस थीटा के लिए साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ध्यान से समझिए। देखिए कोण 270 प्लस थीटा के लिए साइन और कोसेक प्लस होते हैं। कौन? साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं और बदलते हैं। कोण 270 प्लस थीटा के लिए साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं और बदलते हैं। देखो कैसे याद रखेंगे कि देखो 180 माइनस थीटा में, किस में? यहाँ देखिए 180 माइनस थीटा में, 180 माइनस थीटा में साइन और का कोसेक क्या थे? प्लस थे, लेकिन बदल नहीं रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? बदल नहीं रहे थे। इसमें 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट प्लस था। 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट प्लस था, बाकी सब माइनस में था, लेकिन बस बदल नहीं रहा था ना। साइन सही में रह रहा था 180 प्लस थीटा में। देखिए कोण 360 माइनस थीटा के लिए साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, माइनस। फिर कॉस 360 माइनस थीटा बराबर ये होता है कॉस थीटा। टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। फिर सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। देखिए ध्यान से, कोण 360 माइनस थीटा के लिए कास और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, बदलते नहीं हैं। लास्ट वाला है कोण 360 प्लस थीटा के लिए। इसमें सब प्लस होते हैं और बदलते भी नहीं हैं। जैसे देखो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसमें देखिए कोण 360 प्लस थीटा के लिए सबसे आसान है कि सब प्लस में होते हैं, कोई बदलता नहीं है।